जब कांग्रेस का समय था और कोई भी अगर नौकरी आती थी, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, कोई क्लास 3 की क्लर्क की हो, HPSC की, तो बात ही अलग थी। ऐसी व्यवस्था भी हमने देखी है, क्योंकि आप लोगों को सरकारी सेवाओं में जाने ही नहीं देना था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से करने का काम किया। आज हिंदुस्तान की पूरे विश्व के अंदर टूटी बोलती है। भारत माता की जय। करते दिल की गहराई से स्वागत करते हैं दादू नगरी की पावन धरा पर जोरदार तालियां बजा दे एक बार हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रणबीर गंगवा जी, साथ में हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी और डिप्टी को हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, साथ में माटीगला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, साथ में हमारे धर्मवीर प्रधान, जिले सिंह रानी माऊ, राज सिंह मंडाना। आज इस बीजेपी से कैसे क्या कहा? श्री ईश्वर जी मालवाल, मिट्टी कला बोर्ड चेयरमैन। भारत माता की जय। बहुत ही आदर व सम्मान के हो, आज वाणीखेड़ा के अंदर दक्ष प्रजापति सामुदायिक के अंदर इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, इस सामुदायिक केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय रामधन जी, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा यहाँ की कमेटी का, आदरणीय रामधन जी का और यहाँ की पूरी कमेटी का, कि जिन्होंने यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। इस समाज ने जिस तरीके से अभी बता रहे थे, चाहे रोज भंडारा लगाने की बात हो, चाहे यहाँ पे कोई भी अतिथि आए उसको रखने की बात हो, और चाहे इस सुंदर भवन को खड़ा करने की बात हो, आज इस महंगाई के जमाने के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ की टीम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस एक अच्छी जगह पे मेन रोड पर यहाँ भवन बनाया है। और इस तरीके के भवन केवल कोई एक बिरादरी के नहीं होते। ये ठीक है कि इस बिरादरी का तो एक चौकीदारा होता है, उसका रखरखाव करने के लिए होता है, 36 बिरादरी के काम आते हैं। कोई ब्याह है, शादी है और कोई प्रोग्राम है, तो कोई भी जो पहले बुक कर लेता है उसी का होता है, तो सबका ही है वो। तो जो ये साझी जगह होती है और इस जगह पर बैठ करके अपनी कोई भी मीटिंग करनी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम हो, तो बैठ करके हम यहाँ कोई भी फैसला करना हो तो बैठ करके और मीटिंग कर सकते हैं, उसमें अपनापन होता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा भवन यहाँ आपने बनाया है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि जगह यहाँ थोड़ी है, मेरे को कमेटी की तरफ से लिख के भी दिया है। इसका मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, एग्जामिन करवाएंगे, बात करेंगे, एम साहब से भी बात करूंगा अगर संभव हो पाया तो, क्योंकि कई बार कई सौ टेक्निकल चीजें और कई होती है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है कैसे है। अगर कोई अड़चन ना आड़ी तो जरूर इस बात का प्रयास करूंगा कि आपका इस धर्मशाला का और विस्तार हो, जिससे आप कह रहे थे कि कोई लाइब्रेरी या और कोई बनाते हैं तो यहाँ जगह की दिक्कत है।
आज की मौजूदा सरकार है उसने इस तरीके का व्यवस्था करने का काम किया है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं के अंदर वो स्थान बना सकता है। क्योंकि पहले के समय के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानियां होती थी, खासकर जो BCA का जो समाज है इसमें ज्यादा ना तो पॉलिटिकल आदमी है और अपना, जैसे मैंने पहले कहा कि अपना काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कुम्हार है, चाहे खाती है, चाहे नाई है, तेली, धोबी, मनियार, लोहार, जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपना काम करने वाले लोग हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और इनका कोई भी अगर रोल नंबर आ जाता था तो 5, 7, 10 जने इकट्ठे करो, फिर कहीं जाकर के मंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, फिर भी नंबर आया करता नहीं आया करता। इस तरीके के हालात थे, क्योंकि हमारा समाज मेहनत कसा है, इसलिए बच्चे को कहीं भी लगा दोगे, जहां पढ़ाई में लगा दोगे तो वहां भी वो मेहनत करेगा, पढ़ लेता है। और आज मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि आज हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर देने का काम किया है और जिससे हमारे बच्चे आज बहुत से सरकारी सेवाओं के अंदर जा भी रहे। मुझे वो वक्त भी याद है जब कांग्रेस का समय था और कोई भी अगर नौकरी आती थी, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, कोई क्लास 3 की क्लर्क की हो, HPSC की, तो बात ही अलग थी। उसके अंदर भी जहां BCA की बात होती है, कोई अगर मान लो 100 पोस्टें हैं तो 5-7 लगा करके एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी हुई आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, खाली छोड़ देते थे। उन लोगों को अयोग्य बनाने का काम किया। जो जन्मजात से स्किल्ड है, जो जन्मजात से हाथ से काम करने वाले हैं, उनको अयोग्य बना दिया। ऐसी व्यवस्था भी हमने देखी है, क्योंकि आप लोगों को सरकारी सेवाओं में जाने ही नहीं देना था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से करने का काम किया। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि HPSC का भी पीछे रिजल्ट आया, जहां सीधे SDM लगते हैं, तो हमारे अनेक बच्चे उसमें लगे जो पीछे 2020 वाली जो लिस्ट थी। और एक तो हमारा आजकल जो 80 SDM लग रहा है वो BCA से है, आपके समाज से, लेकिन जनरल के अंदर आया। हाँ, तो BC के अंदर भी हमें कहते थे, उस कैटेगरी के अंदर भी अयोग्य बताते थे। हाँ, जनरल के अंदर भी टॉप करके हमारे बच्चे जो है आज, क्योंकि मेहनती बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं और आज टॉप करके अपना स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा कि विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है, जो राजनीति से भी अछूता है, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई कहने वाला नहीं है, आज उनके बच्चों को भी आपने आगे बढ़ने का मौका दिया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश के गौरव को पूरे विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। आज हिंदुस्तान की पूरे विश्व के अंदर टूटी बोलती है। वो इसलिए बोलती है कि आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो निर्णय लागू करना जानता है। चाहे आपने पुराने मसले थे, चाहे धारा 370 की बात थी, चाहे 3 तलाक की बात थी, 35A की बात थी, सारी की सारी समस्याएं दूर करने का काम किया। और अभी हमारे बीच में आपने देखा होगा कि राम मंदिर जो हमारा आस्था का प्रतीक है, वो भी हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना रहे थे, नहीं बना पा रहे थे। वो भी 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी किया, शानदार, और उसका भव्य निर्माण करवाने का काम किया। हमारे विरोधी हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताते। तारीख भी बताते, उद्घाटन भी कर दिया, भव्य राम मंदिर बनकर के भी तैयार हो गया है। और आज चाहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और चाहे स्टेट के अंदर मनोहर लाल जी, वो अंत्योदय काम करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, अभी चंडीगढ़ जाना लेट आया, उसके लिए माफी चाहूंगा, जल्दी जाना भी है। और क्योंकि अभी आपने लेट मुझे बुलाया, मैं तो कहूँ था प्रधान जी पहले बुला लियो, तो पहली किस्तों में 11 लाख रुपए की अभी तुरंत जो अभी हमारा नया, जोरदार तालियां। उसके बाद में दूसरी किस्त भी भेज दूंगा। आप चिंता ना करियो, पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, चाहे कहीं से दिलाएं, आपकी हम मदद करने का काम करेंगे। आज यहाँ आया हूँ तो
निश्चित तौर पे आप इस बात की चिंता ना करें, जो आपने मांग जो रखी है की तरफ से भी मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि बातचीत करके 11 लाख रुपए लिख 11 लाख रुपए पहली किस्तों में तो उसकी भी मैं बात करके कोशिश ये करूंगा, अगर वो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई उसको भी सिरा चढ़ा करके आपका इसका विस्तारीकरण करने का भी काम करेंगे। मैं यहाँ की पूरी कमेटी का और प्रधान जी का और आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने यहाँ पहुंचने पर जो फूलबाड़ों से स्वागत किया, सम्मान सूचक पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर किया है, इसके लिए यही विश्वास दिलाता हूँ जहां भी आपके हकों की बात होगी वो सरकार के सामने रख करके और उसको दिलवाने का काम करूंगा। ये भी आपको विश्वास में दिलाने का काम आपको करता हूँ। यही आपसे मैं निवेदन करूंगा। एक बार फिर से मैं पूरी कमेटी का, यहाँ का, आप सबका भी जो लंबे समय से आप बैठे हैं, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और साथ आए सीओ साहब का, तमाम अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदक्ष, जय हो।